आप सभी ने इसे देखा। अब एग्जाम्पल देखो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये फ्रैक्शन में है और ये विदाउट फ्रैक्शन है। तो इसको तो आप लोग फ्रैक्शन में कर ही सकते हो। जैसे इसी एग्जाम्पल को लो आप, इसी एग्जाम्पल को आपको होगा क्या अलग लेना है, डिग्री अलग लेना एग्जाम्पल। लेकिन एड चीज अगर देखो सोच के थोड़ा कि ये ए है, ठीक है 2, और b को 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, और b को यहाँ पे c मान लो 3, तो 2 ऊपर हो गया 3 ऊपर दोनों, तो 2/1 3/1 नोट किया जा सकता है वैसे ही। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मान लो a/b इक्वल्स टू क्या है 1/2 एंड c/d इक्वल्स टू 1/2। अकॉर्डिंग टू दिस 1/2 plus 1/2 equals to 2/2 equals to 1। इसको लिख सकते हो 1/1। यहाँ पे क्या है, ये इन द फॉर्म ऑफ p/q है, इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। और आप सेकंड में पढ़ना है इसका, इसे थोड़ी देर आप लोग देख लो। हुआ ऐसे ही होता है। इसी में का सेकंड प्रॉपर्टी ले लो। अगर इसको माइनस कर दो ये माइनस, ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में ले लो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे है, मैं एक ही में क्लोजर में ही ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों का एक ही क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। चारों एक ही बार बता रहा हूँ, पार्ट बाय पार्ट करेंगे। a/b एंड c/d आर टू रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर हैं तो e/f यानी कि जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एग्जांपल देखो, फाइव बाई टू माइनस 3/2। इतना तो समझ रहे हो ना कि a/b के जगह 5/2 और c/d की जगह 3/2 लिख रहा है। इसको अगर घटा दे तो कितना आएगा 2/2 to 1/1। ये इन द फॉर्म ऑफ e/f है ना, है। ये क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर, f भी नेचुरल नंबर है, तो दोनों क्या हुआ, ये क्या है इज अ रेशनल नंबर। हो गए। ऐसे ही इसके मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं। बिठा दो इसे, देख लो एक बार अच्छे से। थर्ड प्रॉपर्टी इसका है a/b into c/d equals to e/f must be rational number। एग्जाम्पल देखो,
सीधा मैं लिखते जा रहा हूँ, ध्यान देना। 1/2 इंटू 2/4 इक्वल्स टू 1/8। 1/8 ये क्या है, E बाई एफ आ गया ना। ये नीचे जो है यानी एफ जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, एफ नॉट इक्वल्स टू 0। क्या कहें तो एफ इक्वल टू 8 नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही डिवीजन गौर करना। इसका 4 प्रॉपर्टी एग्जाम्पल देखो, मान लो 2/4 ये है, ठीक है, डिवाइड ये 1/2 है, इसको तो लिख सकते हो आप 2/4 2/1। चलो लिख दो सीधे, ये आ गया 1/1। ये भी किसके फॉर्म में है, E बाई एफ। Here f is not equal to, तो ये सभी रेशनल नंबर हुए ना चार। क्लोजर प्रॉपर्टी में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों का मैंने बता दिया, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होते हैं। अब देखना है आगे एसोसिएट प्रॉपर्टी। चलो पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना सभी को। प्रॉपर्टी सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताता क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ध्यान से देखो क्या बताता है। ऐड का अगर a बाई बी और c बाई डी दो रेशनल नंबर हैं, ठीक है, तब a बाई बी प्लस c बाई डी इक्वल्स टू c बाई डी प्लस a बाई बी। ध्यान देना, एग्जाम्पल लो, लेट a बाई बी इक्वल्स टू 1/2 एंड c बाई d इक्वल्स टू 2/4। then according to this 1/2 plus 2/4 इसको LHS ले लो, ठीक है। ये कौन सा आ गया, एंड c बाई d प्लस a बाई b, इसको करोगे तो वही आएगा।
है ना, तो ये प्रूव हो गया। इसे देख लो और लिखो, समझो भी। हो रहा था नहीं हो रहा। ये हो चुका। अब ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का होता है। वीडियो डाला ना बनते, वीडियो भी अपलोड हो रहा है, हाँ वीडियो भी आपके मोबाइल में आ रहा है, अच्छा है। यहाँ पे देखो होता क्या है, सारा सब्ट्रैक्शन में ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मान लो कुछ ज्यादा कम आ सकता है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, दोनों सब्ट्रैक्शन में नहीं आता है, ये मल्टीप्लिकेशन में आता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो समझ रहे हो। सब्ट्रैक्शन में इसलिए नहीं आता है, मान लो कोई अगर बड़ा है, अगर a बाई बी बड़ा है और c बाई डी छोटा है तब तो ठीक है, आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर उसको इस फॉर्मूला से करोगे, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से करोगे, तो वो क्या आएगा, कम आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो इक्वल नहीं आएगा, लेकिन रेशनल नंबर जुड़ आएंगे, यानी p बाई q के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है, दोनों सेम आएगा। जैसे एग्जांपल मान लो सीधे मैं दे रहा हूँ 1/2 into 2/4 equals to 2/4 into 1/2, ऐसा ही है ना, आगे इक्वल्स, ये समझ रहे हो ना, बस ये दो इसमें। अब देखो आगे एसोसिएट प्रॉपर्टी, ये हो गया ना। एसोसिएट प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखो एसोसिएट होता क्या है, एसोसिएट मींस जोड़ना, a बाई बी, c बाई डी और e बाई f अगर तीन रेशनल नंबर हैं तो ये भी रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल, ये सीधे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखते जाना। LHS 1/2 plus 2/2 plus 3/2, ये रेशनल नंबर आया। अब देखो RHS और इक्वल लिया,
देखो ध्यान से, समझ में तो आ रही है। ए बाई बी सिंपल है, ये देख लो। सब्सट्रैक्ट में ये नहीं होता है क्योंकि वो बड़ा छोटा का मायने हो जाता है, इसमें कोई निगेटिव आ जाएगा तो कोई अगर इधर का बड़ा आ गया तो इधर का छोटा आ जाएगा। हाँ वही होगा। हो गया, मिटा रहा है इसे। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, जहां पर एलएचएस है, और आरएचएस देखो ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और ऐड दो का होता है, कहाँ से, कम्यूटेट और एसोसिएट दोनों में, ठीक है। अब बस थोड़ी सी और बची हुई है इसमें पट्टी। ये हो गया। एक जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये तो अब तक आपने जो पढ़ा था उसी का एक टाइप का रिवीजन था। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ distributive property of multiplication over addition for rational number, यानी इसमें मल्टीप्लाइड भी होगा और एडिशन भी होगा। क्या है, if a by b, c by d and e by f are three rational numbers, then a by b into c by d plus e by f equals to, ध्यान से देखना, ये दोनों एक साथ और फिर ये दोनों एक साथ, a by b into c by d plus a by b into e by f
इसको अगर प्रूव करना है तो एग्जाम्पल लो, लेट a by equal to 1 by 2, c by d equal to 2 by 4, 2 by 2 मिलो, और e by f equal to 3 by 2। ओके, अब एलएचएस देखो, एलएचएस क्या कर रहा है, 1 by 2 इंटू 2 by 2 प्लस 3 by 2, 1 by 2 इंटू ये है ना, और आरएचएस देखो, वन बाई टू इंटू 2 by 2 प्लस 1 by 2 इंटू 3 by 2। यहाँ से देखना, यहाँ होगा 2 by 4 प्लस 3 by 4 इक्वल टू 5 by 4। यह LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया। इतना ये मेनली रूप से पढ़ना है। इतना ध्यान से लिख लो इसे या देख के समझो। इसे अब मैं मिटा दे रहा हूं। कुछ छोटे छोटे नोट हैं, इसे देख लो। अगर p बाई क्यू रेशनल नंबर है तो ये हुए ये दो हुए, ठीक है। माइनस कोई आइडेंटिटी है, ये आई है, इसे मान लिख दिया। आई इन
आइडेंटिटी है, ठीक है, कोई ऐसा जो सभी जगह हो यहाँ पर। अब देखो ये थोड़े से नोट से कुछ जान लो, क्या है इनवर्स के बारे में कुछ जान लो। एडिटिव इनवर्स, जैसे मान लो ये 1/2 है, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा इसका एडिटिव इनवर्स 1/2 है, ठीक है। जो इनवर्स ही केवल देखो यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये है ना, तो इसका ठीक है। कुछ और ये रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे मान लो कोई एग्जांपल यहाँ लो, तो 2 है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल इक्वल टू 1/2, जो ऊपर होता है उसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो p/q का रेसिप्रोकल q/p, ठीक है। बस इतना ही रेशनल नंबर में पहले पढ़ना है, पहले यही है इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ, जिसे आप लोग अच्छे से अगर समझ रहे हैं तो बढ़िया है। फिर आगे पढ़ना है इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।